नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। आज की क्लास रहेगी केवल 20 मिनट की और इस 20 मिनट में हरियाणा के सभी गुरुद्वारे आप कर लेंगे। आप हमेशा उलझे रहते हो कौन सा गुरुद्वारा किस गुरु को समर्पित है, किस जिले में है, क्या विशेषताएं हैं, सभी इस 20-25 मिनट के अंदर अंदर आप कवर करेंगे। और लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चन भी लेके आया हूं, वो भी लगाएंगे। जी हाँ, ताकि अपने जो याद किए हमने वो कन्फर्म याद हो जाए। ट्रिक भी बताऊंगा। चलिए गुरुद्वारों की क्लास आप शुरू कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले आप लेते हैं गुरु अपने तेग बहादुर जी को। किसको भाई? गुरु अपने बात की जाए तेग बहादुर जी। तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जी। अब देखिए इनके बारे में बात करें हरियाणा में गुरुद्वारों की। गुरु तेग बहादुर जी पंजाब से औरंगजेब के समय की बात है, दिल्ली शहादत देने के लिए जा रहे थे। और दिल्ली से हरियाणा के 4 जिले लगते हैं, आपको पता है। तो भाई पंजाब हरियाणा के अपने क्या रहेगा, उत्तर और अपने पश्चिम में रहेगा। अब आप बात कर लें पंजाब की। जब पंजाब से आएंगे उस समय जीटी रोड ऐसा तो नहीं कि गाड़ी थी गाड़ी से यहाँ आ गए, है ना। घोड़े हुआ करते थे। इस तरह से जहां जहां ठहराव होगा उस हिसाब से चलते जाएंगे। तो यहाँ पर जिला आएगा आपका कौन सा? कैथल जिला। इसका मतलब कैथल के जो गुरुद्वारे हैं वो गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। उसके बाद मैं बात करूं जींद जिला आएगा। जींद जिले के जो गुरुद्वारे हैं वो तेग बहादुर जी को समर्पित है। फिर उसके बाद में रोहतक जिला आएगा। रोहतक जिले के जो गुरुद्वारे हैं गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। अब आ जाइए इनके बारे में कि भाई कौन सा गुरुद्वारा है इन जिलों के अंदर। तो सबसे पहले बात करूं मैं कैथल जिले की। कैथल जिले में नीम साहिब गुरुद्वारा है। कौन सा है भाई? नीम साहिब, ठीक है। यानी गुरु गोविंद सिंह सबसे पहले नीम साहिब गुरुद्वारे में आए थे, एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया था। कहते हैं यहाँ इस गुरुद्वारे में जाने पर, तभी नीम साहिब नाम पड़ा है, जो बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। यहीं पे अगर मैं बात करूं दूसरे गुरुद्वारे की, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा। कौन सा? मंजी साहिब। अब देखो अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है कि मंजी साहिब श्री मंजी साहिब में फर्क है। तो देखिए मंजी साहिब गुरुद्वारे वही हैं, ठीक है, हरियाणा के कैथल में है। ये गुरुद्वारा अपना किसको समर्पित है? ये तेग बहादुर को है, जो ट्रिक आप कर रहे हैं। और उससे ऊपर कौन सा जिला आता है? कुरुक्षेत्र जिला। कैथल से ऊपर यहाँ पे कुरुक्षेत्र जिला आएगा। कुरुक्षेत्र में जो गुरुद्वारा है वो छठे गुरु हर गोविंद सिंह जी को समर्पित है। उसके ऊपर और चले जाए आप, अंबाड़ा में भी गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। और ऊपर चले जाएं अपने पंचकुला में जो गुरुद्वारा है वो भी गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है, मंजी साहिब, ठीक है। मंजी साहिब हरियाणा में बड़े बड़े 3 गुरुद्वारे हैं। नंबर 1 कैथल वाला तेग बहादुर, ये तो ट्रिक होगी अपनी, कैथल के सारे तेग बहादुर को है। और ऊपर अंबाड़ा जो आएगा वहां मंजी साहिब है, वो छठे गुरु को समर्पित है, हर गोविंद को। और जो पंचकुला में बड़ा गुरुद्वारा और आता है वो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। आगे बता दूंगा मैं आपको, पहले एक बार इन 3 जिलों को निपटाते हैं। वही बात करूं मैं जींद जिले में दमतान साहिब गुरुद्वारा है। कौन सा है? दमतान। दमतान साहिब गुरुद्वारा बहुत बड़ा गुरुद्वारा, हरियाणा में सबसे बड़ा गुरुद्वारा दमतान साहिब गुरुद्वारा रहेगा। ये भी किसे समर्पित है? तेग बहादुर जी को समर्पित है। अब आज ये रोहतक में 2 बड़े गुरुद्वारे हैं। रोहतक में एक बात कर लूं मैं, लाखन मांजरा। कौन सा? लाखन मांजरा गुरुद्वारा, ठीक है। ये गुरुद्वारा भी तेग बहादुर को समर्पित है। और यहाँ पर अगर बात करूं मैं जो रह गया अपना रोहतक में एक गुरुद्वारा और है, अपने बोलते हैं जिसको बंगला साहिब गुरुद्वारा। कौन सा? बंगला साहिब, ठीक है। बंगला साहिब गुरुद्वारा। ये सभी गुरुद्वारे आपको याद करने इन इन जिलों में। जब इतना याद हो जाए ना तो सोच लेना कि तेग बहादुर जी को समर्पित है। और सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है अपना? सबसे बड़े गुरुद्वारे की बात कर लें तो आपका कौन सा होगा? दमतान साहिब गुरुद्वारा होगा। ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक? हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला जो आपका बात करूं मैं, गुरु गोविंद सिंह जी को ले लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी। और गुरु गोविंद सिंह जी कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। अब देखिए इनकी बात करें, जो पंचकुला जिला है, कौन सा? पंचकुला। और जो यमुनानगर जिला है, यमुनानगर। और यहां बात कर लूं मैं, अंबाड़ा आ जाता है, नीचे कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो देखिए अंबाड़ा और कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारे अलग अलग गुरु को समर्पित है। ज्यादातर गुरु गोविंद सिंह को है, यहाँ पर गुरुद्वारे भी समर्पित है। लेकिन जो मेनली बात कर ले आप कौन से? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की और किसकी? यमुनानगर जिले की, ठीक है। तो यमुना, इन दोनों के गुरुद्वारे गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। कौन कौन से जिनमें गुरुद्वारे? इनमें आप बात कर लें तो यहां पर नाडा साहिब गुरुद्वारा है। पंचकुला में कौन सा है?
नाडा साहिब गुरुद्वारा, ये किस गुरु को समर्पित है जी? नाडा साहिब गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। और कौन सा है? मंजी साहिब या श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा जो है अपने पंचकूला वाला, ये पंचकूला का है, पहले अपन ने पढ़ा कैथल का। मंजी साहिब गुरुद्वारा ये भी किस गुरु को समर्पित है? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को। उसके बाद में यहां पर यमुनानगर में कपाल मोचन गुरुद्वारा है, कपाल मोचन, कपाल मोचन, ये गुरुद्वारा भी किस गुरु को समर्पित है? ये भी बात करें गुरु गोविंद सिंह को। जगाधरी से जब आप आ जाते हैं अपने बिलासपुर की तरफ है तब ये गुरुद्वारा आता है, ठीक है। और बिलासपुर में बहुत बड़ा, बिलासपुर में कपाल मोचन का बहुत बड़ा मेला लगता है, बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है, ये मेला लगता है नवंबर महीने में, ठीक है। और जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा था ना अपना कौन सा? दमतान साहिब, इसका पूछ लिया जाए तो अमावस्या के दिन लगता है दमतान साहिब, ठीक है। बाकी सबको याद नहीं करना, बिलासपुर वाला आपको ये याद करना है। यहाँ पे नवंबर महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है। तो कहानी क्या थी? गुरु गोविंद सिंह जो है अपने भाई बागानी लड़ाई के लिए जा रहे थे और ये पंजाब से चलते हैं, जाते समय रुक जाते हैं, जाते समय रुकते हैं, ठीक है। रुकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, रुकते हैं जाते समय, ठीक है। कब भाई? अपने बागानी लड़ाई 1688 के नियर बाई हुई थी। उसके बाद लड़ाई लड़ने के बाद आते समय कहां पर है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते टाइम, ठीक है। आते टाइम कहाँ रुकते हैं? आते टाइम रुकते हैं भाई अपने कपाल मोचन में। और कहते हैं कपाल मोचन में गुरु गोविंद सिंह जी है वो 52 दिनों तक रुके थे। कितने दिनों तक? 52 दिनों तक रुके थे, क्वेश्चन पेपर में आता है। और यहाँ पर कपाल मोचन में मैं बात कर लूं गुरु गोविंद सिंह जी की, यहाँ पर इनका क्या है? संग्रहालय बनाया गया है, म्यूजियम बनाया गया है जिसमें इनके अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं। और कहते हैं अपने अस्त्र शस्त्र जब लड़ाई होने के बाद आकर यही कपाल मोचन में इन्होंने धोए थे। क्लियर भाई? इतनी चीजें हो जाएगी गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। अब जिस गुरुद्वारे के बारे में मैं नहीं बताऊं और कल को पेपर में आ जाए तो ज्यादातर आपको कौन सा करना है? गुरु गोविंद सिंह ही करना है। क्लियर भाई? यहां तक हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं गुरु गोविंद सिंह की और बात कर लूं। ये तो हो गया हरियाणा का उत्तरी जिला पंचकुला, ये हो गया हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला, ये कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला है जी यमुनानगर। और ये क्या है? पश्चिमी जिला है अपने, सॉरी पश्चिमी क्या लिख दिया, उत्तरी जिला है अपना कौन सा? पंचकुला, ठीक है। इन दोनों के गुरुद्वारे हो गए गुरु गोविंद सिंह को। अब यहां बात करूं हरियाणा का पश्चिमी जो जिला है कौन सा? सिरसा जिला। कौन सा जिला जी? सिरसा जिला। सिरसा के भी गुरुद्वारे, सिरसा में गुरुद्वारा है चोरमार गुरुद्वारा। कौन सा? चोरमार गुरुद्वारा। और चोरमार जो गुरुद्वारा है ये गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह के समय की बात है। गुरु गोविंद सिंह जब आए हुए थे तो कुछ लोग उनके घोड़े चुराने लगे तो वो अंधे हो गए। गुरु गोविंद सिंह ने उनको माफ भी कर दिया तो इसका नाम रखा गया चोरमार। हरियाणा में प्रश्न आता है चोरमार लड़ाई कहाँ हुई? सिरसा। चोरमार गुरुद्वारा कहाँ है? सिरसा में, ठीक है। चोरमार गांव का नाम भी चोरमार है। और ये बात करें सिरसा के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। एक और इसमें लगता ही मैं बता देता हूं जो क्वेश्चन है इसको आप ब्लैक में कर लेते, लिख लेते हैं। ये आपका रहेगा चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। कौन सा? चिल्ला साहिब। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा जो है ना इसके ब्रैकेट में लिखूंगा अपने 10वें, सॉरी क्या हो गया, अपने पहले गुरु को समर्पित है, ठीक है। पहला गुरु गुरु नानक जी को समर्पित है, ठीक है। गुरु यहाँ पर लिख देता हूँ गुरु नानक जी, ठीक है। छोटा लिखा गया, लिखाई पे ध्यान मत देना, मेन आपका काम है कंटेंट पे ध्यान देना, ठीक है। गुरु नानक जी को समर्पित है सिरसा के अंदर चिल्ला साहिब। और चिल्ला साहिब के अलावा चिल्ली झील आ जाए फतेहबाद में। चिल्ली झील कहाँ है? फतेहबाद में। और चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? चिल्ला साहिब गुरुद्वारा आपका सिरसा में, गुरु नानक को। जैसे चोरमार गुरुद्वारा सिरसा में है और किसको समर्पित है? गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ा है, सारे गुरुद्वारे ब्लैक को छोड़ के गुरु गोविंद सिंह जी को है। तो अगर एग्जाम में आए कि चोर गुबंद कहाँ पे है, चोर गुबंद जिसे साहूकार गुबंद के नाम से भी जाना जाता है, महेंद्रगढ़ के नारनौल में, महेंद्रगढ़ के नारनौल में चोर गुबंद या साहूकार गुबंद स्थित रहेगी, ध्यान में रहे। और चोर मार गुरुद्वारा जो है वो सिरसा में। क्लियर भाई? चोर मारने का जिक्र आए तो गुरु को याद कर लेना और चोर गुबंद आए तो नारनौल पे चले जाना। क्लियर? ये सारी चीजें आपको गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में ध्यान में रखनी है, मेरे हिसाब से आप कर लोगे। अब आएगा हरियाणा में सबसे अधिक गुरुद्वारे, सबसे अधिक गुरुद्वारे किस जिले में है? सबसे अधिक गुरुद्वारे किस जिले में है और गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? इन दोनों का अलग अलग आंसर होगा। गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है और सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर हैं? तो भाई सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हरियाणा के
अंबाला जिले में है। यानी पूरे अंबाला शहर में गांव वगैरह मिलाकर जितना अंबाला डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल है उसमें से सबसे ज्यादा अगर बात करें तो अंबाला। अब शहर शहर का जिक्र हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, ओनली शहर का। तो शहर की बात करें, कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। किसका फोन आ गया? कैथल को क्या है, गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर भाई? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, हम मैंने कुछ गुरुद्वारे लिख रखे हैं, उनके बारे में डिटेल बताता जाऊंगा मैं आपको और आप करते जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, एक बात और रह गई थी, कौन सी? यहाँ पे आइए, लाखन मांजरा जो गुरुद्वारा है अपना, लाखन मांजरा गुरुद्वारे में कहते हैं कि भाई जो देखो ला है, ला निकाल लिया मैंने अलग, ला को मैंने डंडा यहाँ कर दिया, इस लय को ऐसे कर दिया, क्या बन गया भाई? 13। तो इस गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह 13 दिन रुके थे। किस गुरुद्वारे में? लाखन माजरा गुरुद्वारे में। ये पेपर में आता है, 13 याद कर लोगे। और 52 दिन तक गुरु तेग बहादुर रुके थे। कहां पर? लाखन माजरा में, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर का है। और यहाँ पे आपने पढ़ा था कपाल मोचन में, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी 52 दिन रुके थे। 2% तो ये दिन रुकने के आते हैं। क्लियर भाई? उसके बाद में नेक्स्ट पे आ जाइए। देखो, सबसे अधिक वाला हो गया, सबसे अधिक गुरुद्वारे किस जिले में है, जिले का जिक्र होगा यहाँ पर, किस जिले में है। तो आप आंसर क्या करेंगे? अंबाला में। और गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? शहर का जिक्र आ जाए तो कैथल को। और शहीदों का शहर झज्जर हो जाएगा। क्लियर भाई? नेक्स्ट पे आइए, अगला देखिए आपके सामने, अपने भाई दीवान एकेडमी में आप ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं, ऋषिनगर हिसार में है। और अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप अपनी डी ग्रुप की तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले पे मैं बात करूं, ये गुरुद्वारे लिखे हुए हैं, इनके बारे में अपने को जानना है कौन सा गुरुद्वारा कहां पर है। छठी पातशाही, देखो छठी पातशाही, 9वीं पातशाही, गिनती आ रही है, 7वीं लिखा हुआ है, 10वीं लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपके सामने ऑप्शन है ना। ये जो गिनती वाली बात आएगी ना, लगभग आपके आंसर इनमें अगर आप बात कर लें तो कुरुक्षेत्र होगा। जब गिनती वाली बात आएगी तो क्या आंसर होगा? कुरुक्षेत्र आंसर होगा। ध्यान में रहे। अब जैसे बात करूं मैं छठी पातशाही, कहां पे? आपका कुरुक्षेत्र में। किस गुरु को समर्पित है? छठे गुरु को। सभी नहीं करने, ये भी कहां पे? कुरुक्षेत्र में। जब गिनती आ गई कुरुक्षेत्र कर देना। या 7वीं आ गया तो भी आप यहाँ क्या कर देना? कुरुक्षेत्र कर देना। ट्रिक होगी एक तरह याद करने की। 10वीं की भी आप क्या कर देना? कुरुक्षेत्र कर देना। के आर लिख देता हूं मैं, कुरुक्षेत्र। ठीक है, लेकिन 10वीं और दशमेश गुरुद्वारे में फर्क है। दशमेश आ जाए, दशमेश गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में है? तो आपको आंसर नारनौल महेंद्रगढ़ करना है। ठीक है, दशमेश गुरुद्वारा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। उसके बाद में आ जाइए भाई यहाँ पर बावली साहिब, ये भी आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, इसको सीधा याद करना है। मस्तगढ़, ठीक है, मस्तगढ़ कुरुक्षेत्र में। अगर आपसे पूछ लिया जाए मस्तनाथ, मस्तनाथ नाथ मठ कहां पर है? तो ये मस्तनाथ मठ आपका रोहतक जिले में, मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारी चीजें। बाबा मस्तनाथ, बाबा का जिक्र आएगा तो आप यहाँ चले जाओगे। जब गुरु का जिक्र आएगा तो आप कुरुक्षेत्र पे चले जाओगे। ठीक है, उसके बाद में शीश महल, शीश महल जो आपका है कुरुक्षेत्र में है। और इसके अलावा एग्जाम में आ जाए कि शीशगंज, शीशगंज गुरुद्वारा कहां पर है? यहाँ शीशगंज आया हुआ है। ठीक है, शीशगंज आपका अंबाला में है। शीशगंज कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अंबाला में। दोनों एक जैसे। देखो यहाँ क्या लिखा है? शीश महल। ठीक है, महल का जिक्र, जैसे मान लीजिए महाभारत में महल के महल अपने ढू गए थे, तो भाई ये कुरुक्षेत्र की कहानी हो गई। अब यहाँ पे आएगा शीशगंज, शीशगंज अंबाला में है। शीशगंज कहाँ पे है? अंबाला में। और जब शीशगंज की जाकर होगा, सिर का जिक्र होगा शीश का, तो तेग बहादुर को समर्पित आएगा। ठीक है, ये भी तेग बहादुर को, ये भी तेग बहादुर का है। ठीक है, शीश किसका अलग किया गया था औरंगजेब के द्वारा? गुरु गोविंद सिंह, अपने गुरु तेग बहादुर जी का किया गया था। ठीक है, तो अगला है दमदमा गुरुद्वारा। दमदमा गुरुद्वारा आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र जिले में। और वहीं आ जाए कि बताइए दमदमा झील कहां पर है? ये क्वेश्चन आ गया, दमदमा झील। तो आंसर क्या करेंगे? दमदमा झील अपने क्या है? गुरुग्राम में है। गुरुद्वारे दिमाग में चल रहे हैं भाई। यहाँ पे गुरुग्राम, ठीक है, गुड़गांव का नया नाम। तो ये आपका रहेगा भाई दमदमा झील है। और दमदमा क्या है? दम था। किसमें दम था भाई? अपने गुरुओं में दम था। गुरुओं में दम था तभी लड़े थे। और हरियाणा में अपने भाई बात करें, लड़ाई की जिक्र होता है तो कुरुक्षेत्र ज्यादा याद आता है। महाभारत की लड़ाई बहुत है, 18 दिन चली थी, लेकिन बहुत बड़ा कांड हुआ था। ज्यादा लड़ाई हरियाणा में, युद्धों का अखाड़ा पानीपत को कहते हैं।
क्योंकि पानीपत में 6-6 महीने तक पानीपत की पहले दूसरी तीसरी लड़ाई चली थी और यहाँ पर 18 ही दिन हुआ था महाभारत का युद्ध, है ना। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, अगला है मंजी साहिब गुरुद्वारा। ये भी कहाँ पे आपका, ये भी आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे आपका, कुरुक्षेत्र में। क्लियर है भाई, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखिए भाई यहां तक हो गए अपने, थोड़ी टेक्निकल बीच में हो गया था। आगे करते हैं अगले गुरुद्वारों को। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगले गुरुद्वारे आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे आपको दिख रहा है श्री गुरु मंजी साहिब गुरुद्वारा। मंजी साहिब है, खेड़ा साहिब है, ये वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इन गुरुद्वारों की बात करें तो ये गुरुद्वारा आपका अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहेगा भाई। कौन से जिले में, अम्बाड़ा। देखो मंजी साहिब अम्बाड़ा में भी है, मंजी साहिब अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा कुरुक्षेत्र जिले में भी है, कुरुक्षेत्र जिले में भी, और कैथल में भी है, ठीक है। कई मंजी साहिब है, आपको सारे इकट्ठे ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। और पंचकुला जिले में भी मंजी साहिब है। वहीं आ जाइए पंजो खेड़ा। पंजा हर किसी के होता है, जैसे मेरे भी है, कुत्ते के होता है, बिल्ली के होता है, तो इस तरह की ट्रिक बनाएंगे। पंजो खेड़ा जो है यानी पंजा हर किसी के होता है, तो यहाँ लिख दिया मैंने हर किसी। हर किसी में से क्या कर दिया मैंने, ये मात्रा हटा दी और यहाँ लिख दिया हर किशन। गुरु हर किशन जो कि 8वें अपने गुरु थे, कौन से, 8वें गुरु, इनको समर्पित रहेगा। और ये भी कौन से जिले में, पंजा। पंजा मारेंगे, छोटा बच्चा पंजा ज्यादा मारता है, आम देखते ही आदमी पंजा मारता है, ठीक है। आम से अम्बाड़ा कर लो। वहीं सूरजकुंड की बात करें, ये भी आपका अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। और सूरजकुंड का मेला आ जाए फरीदाबाद में है। वहीं गुरुद्वारा बादशाही बाग की बात करूं, बादशाही बाग गुरुद्वारा भी आपका कहाँ रहेगा, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। और वहीं बात करें लखनौर साहिब की, ये भी आपका कहाँ रहेगा, अम्बाड़ा में रहेगा, ठीक है। दोनों कहाँ पे है, अम्बाड़ा में। अब सुन लीजिए, लखनौर साहिब जो गुरुद्वारा है ना, ये गुरुद्वारा अपने बात करें गुरु गोविंद सिंह जी को आप जानते होंगे, 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी की माता जो है गुजरी, ठीक है। इनका क्या है, ये जन्म स्थान है, यहाँ पे क्या है, इनका जन्म हुआ था। यानी अपने बात करें गुरु गोविंद सिंह का नान का लगा लो, ननेरा लगा लो, जो भी है वो कौन सा रहेगा, ये अम्बाड़ा रहेगा। यानी गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह के पिता कौन थे, गुरु तेग बहादुर जी। क्लियर भाई। शीशगंज, अब देखो शीश महल पड़ा अपने कुरुक्षेत्र में, शीशगंज आपका कहाँ है, अम्बाड़ा में, ठीक है। अम्बाड़ा में, यानी पहले महल आया था, ठीक है, और अब आ गया शीशगंज। तो पहले महल कुरुक्षेत्र में, उससे ऊपर वाले जिले में शीशगंज, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं। और गुरु बादशाही बाग जो गुरुद्वारा है ना, ये गुरुद्वारा भी गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक कहावत कही थी, है ना, अपने आप को याद होगा, आगे क्वेश्चन भी आएगा। चलिए देखते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, मतलब एमसीक्यू लगाए हुए हैं। ये अपनी बुक है दोनों, हार्टोप हरियाणा और साइंस की बुक। क्लियर भाई, मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं। अब भाई आ जाइए यहाँ पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह जो है ये आपका भाई कहाँ पे है, हिसार में भी है, और आपका हिसार में बहुत बड़ा है, 175 अपने बात करूं फीट तो है इसकी ऊंचाई है, इसके ऊपर जो है अपने जो ध्वज लगाई हुई है उसकी, ठीक है। और एक गुरुद्वारा आपके नारनौल में भी, ऐसा कहाँ पे, एक गुरुद्वारा नारनौल महेंद्रगढ़ में भी गुरुद्वारा है, गुरु अपने क्या है सिंह के नाम पर। चिल्ला साहिब, मैं बात करूं चिल्ला साहिब की, आपको मैंने बताया था चिल्ला साहिब आपका कहाँ पे रहेगा, सिरसा में। और चिल्ली झील कहाँ रहेगी, फतेहाबाद में। गुरु किसको समर्पित है, गुरु नानक जी को, गुरु नानक को, पहले गुरु को समर्पित है। अब यहाँ चोरमार गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है, ये भी सिरसा अपन ने पढ़ लिया, सिरसा में, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह यानी 10वें गुरु को समर्पित है। लाखन मांजरा अपन ने पढ़ लिया, रोहतक में है, और 9वें गुरु को समर्पित है। और यहाँ पर 13 दिन तक गुरु तेग बहादुर रुके थे। गुरु दमतान साहिब जींद में है, गुरु दमतान साहिब आपा ने पढ़ लिया। और ये गुरुद्वारा भी आपके 9वें गुरु को समर्पित है। जींद, कैथल और रोहतक के तो तेग बहादुर के हैं। टोपी वाला गुरुद्वारा कैथल जिले में है। इस गुरुद्वारे की विशेषता है कि इस गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ और रामायण के पाठ एक साथ किए जाते हैं, दोनों एक साथ पढ़ी जाती हैं। तो ये विशेषता गुरु टोपी वाले गुरुद्वारे की है। और टोपी वाला बांध यमुनानगर में है। क्लियर भाई, यहाँ तक हो गया। ये गुरुद्वारे आपके हुए कंप्लीट, और आप सभी को जानकर खुशी होगी, आप सभी के प्यार से। और भाई बात करूं मैं जो कि
कैरियर व्हील एप्लीकेशन है, इस पर अपना हरियाणा जीके का स्पेशल बैच आ रहा है जो कि 15 तारीख से शुरू हो रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा स्पेशल राकेश यादव सर को, क्योंकि इन्होंने अपने लायक समझा, कैरियर व्हील के लायक मुझे समझा, ये बहुत बड़ी बात है। और इस के अंदर जो जल्दी अपना बैच है, डेमो क्लास ही डाल दी जाएगी कल शाम को 9 बजे, और ये बैच शुरू हो जाएगा 15 तारीख को, लाइव बैच रहेगा, 1 साल की वैलिडिटी है। ज्यादा प्राइस नहीं रखा है, बिल्कुल 299 रुपए का प्राइस के साथ कम रेट में आपको बढ़िया सुविधा मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, सारे टॉपिक आपको थ्योरिकल पार्ट में करवाए जाएंगे, टॉपिक वाइज क्लासें होंगी। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, वही बात करूं मैं नाडा साहिब गुरुद्वारे की। पूछा गया नाडा साहिब गुरुद्वारा किस जिले में है? नाडा साहिब कहाँ है? पंचकूला में है। किसको समर्पित है? पंचकूला वाले गुरुद्वारे 10वें गुरु को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला गुरुद्वारों का शहर। शहर पूछा गया, सर्वाधिक गुरुद्वारे नहीं पूछे गए। शहर कौन सा है? कैथल। और अधिक गुरुद्वारे कहां पे है? अंबाला में। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला है सर्वाधिक गुरुद्वारे कहां पर है? तो अंबाला में हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट है आपका कि भाई देखिए प्रसिद्ध एक वाक्य है, चिड़िया संग बाज लड़ाऊं ता गोविंद सिंह नाम धराऊं, किस गुरुद्वारे से संबंधित है? थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना, बताइए कौन सा गुरुद्वारा है इनमें से दिए गए ऑप्शन में से? बादशाही बाग गुरुद्वारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बादशाही बाग गुरुद्वारा में ये कहानी इससे रिलेटेड रहेगी, आगामी एग्जाम में पक्का, यहाँ से अभी तक आया नहीं है, क्वेश्चन पक्का पुट होगा। नेक्स्ट देखिए, दमतान साहिब जींद में है, जींद वाले गुरु तेग बहादुर को समर्पित है। वही बात करूं, 150 फीट ऊंचे गुरुद्वारे के अंदर निशान साहिब बनाई गई है, और इसमें 25 फीट और ऐड कर लीजिए, टोटल 175 हो जाती है। 175 बताई ना मैंने ऊंचाई आपको ध्वज की, ये हिसार में है, क्योंकि 25 फीट क्या है, चबूतरा है, उसके ऊपर ये बनाया गया, टोटल लेंथ इतनी हो जाएगी, है ना। अगले पे आइए, चोरमार या चोरमार खेड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है? सिरसा में है, और चोर आए थे गुरु गोविंद सिंह के समय, अंधे हो गए थे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला है कैथल में कौन सा कैथल में स्थित गुरुद्वारा नीम साहिब की स्थापना किसने की? नीम साहिब। तो नीम साहिब का अपने कैथल का जिक्र आते ही कैथल, जींद और रोहतक के गुरु तेग बहादुर को याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, भाई अपने इतने ही क्वेश्चन थे आज के, सारे कंप्लीट हो गए, और भी है क्या? और है क्या? और भी है, और भी है, ठीक है। तो अपनी भाई डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन है, जहां पर आप कंप्लीट डी ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं, दीवान एकेडमी में आकर ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, ये 2 बुकें हैं, हरियाणा जीके की बुक है मार्केट में अवेलेबल, 23 जिलों के साथ 1600 प्रीवियस क्वेश्चन थ्योरिकल पार्ट में सभी टॉपिक। और वहीं साइंस की बात करें, रसायन, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान के साथ है पीवाई क्यू क्वेश्चनों की व्याख्या के साथ ये बुक मार्केट में हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है, बाइलिंगुअल बुक रहेगी। अगला है राज्य का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों पढ़े जाते हैं, टोपी वाला गुरुद्वारा कहां दे रखा है? पकड़ लीजिए, टोपी वाला गुरुद्वारा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, तेग बहादुर की याद में होला मोहल्ला महोत्सव रोहतक में, भाई ठीक है, क्या आएगा आंसर? रोहतक में, लाखन माजरा में। सूरजकुंड गुरुद्वारा, सूरजकुंड गुरुद्वारा कहाँ पे है? पंचकूला में? नहीं जी, पंचकूला में नहीं है। कैथल में? नहीं जी। सिरसा में? नहीं जी। अंबाला में आपका क्या रहेगा? सूरजकुंड गुरुद्वारा। और सूरजकुंड अगर मैं बात करूं, आ जाइए आप मेले में, फरीदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बंगला साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? तो बंगला साहिब गुरुद्वारा जो है आपका, ये कहाँ रहेगा? रोहतक में रहेगा। कौन सा गुरुद्वारा जी? बंगला साहिब गुरुद्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट, रोहतक वाले गुरुद्वारे गुरु तेग बहादुर को समर्पित हैं। नेक्स्ट पे आइए, अगला है चिल्ला साहिब। चिल्ली झील तो फतेहबाद में, लेकिन चिल्ला साहिब गुरुद्वारा सिरसा में, दोनों बगल में ही लगते जिले हैं। अगला है गुरुद्वारा बादशाही बाग गुरुद्वारा। बादशाही बाग गुरुद्वारा झज्जर, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हो सकता है, मान लीजिए रेवाड़ी, यहाँ तो कोई ज्यादा गुरुद्वारे है ही नहीं, कोई छोटे मोटे गुरुद्वारे हैं। बड़े गुरुद्वारों में बात करें तो जो प्रसिद्ध है, या तो कुरुक्षेत्र, या क्या आएगा आपका? अंबाड़ा। यहाँ क्या पूछा गया? बादशाही बाग गुरुद्वारा, आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंबाड़ा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला है गुरु तेग बहादुर जब शहादत देने के लिए जा रहे थे, 13 दिन कहाँ रुके थे? 13 से देखो, ये मैंने ट्रिक बताई थी कि ऐसे करके आप ला बनाएंगे, लाखन माजरा, आंसर आपका लाखन माजरा। नेक्स्ट पे आ जाइए, 8वें गुरु को समर्पित गुरुद्वारा कौन सा? 8वें गुरु कौन है? 8वें गुरु है हरकिशन, याद रखना, हरकिशन जो है 8वें गुरु है। हरकिशन को समर्पित गुरुद्वारा कौन सा रहेगा? ये रहेगा आपका भाई
पंजो खेड़ा गुरुद्वारा पंजा हर किसी के होता है, ट्रिक याद है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगले पे भाई इतनी ही क्लास थी, दोनों बुकें मार्केट में ले सकते हैं, एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम नमस्ते। ऐसी छोटी वीडियो के साथ आपको जुड़े रहना है। थोड़ी ये वीडियो मान के चलिए 25 मिनट की हो गई, कोई बात नहीं, ऐसी वीडियो छोटी चाहिए तो जरूर बताएं, कमेंट में करना कि और आने दो और आने दो, ठीक है। धन्यवाद।